स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, सहायक आचार्य भर्ती का इंतजार कर रहे बंधुओं को अब नियुक्ति पर इसमें आने वाले अड़चनों को पहले दूर किया जाएगा। हर हाल में अब आपकी ज्वाइनिंग नए सत्र में कर दी जाएगी, परंतु इस रिजल्ट में सीटेट रहेंगे वंचित। तो वहीं पारा शिक्षकों पर भी हाईकोर्ट की जो आदेश आया है उसको लेकर पड़ने वाला है सीधा असर। तो बात करते हैं रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगा। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा। आइए देखते हैं क्या निकल करके आया है नोटिफिकेशन जिस पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर होगा मंथन। एक मंथन होने की बात कही जा रही, चूंकि इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, हाई कोर्ट की तरफ से भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। रही बात, अब यहाँ देख पा रहे हैं अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति विभाग की तैयारी शुरू। अर्थात जो सहायक आचार्य की भर्ती होने वाली है 26,001 सीटों पर, वो हर हाल में नए सत्र में, अर्थात अभी अब फेब चल रहा है, फरवरी मार्च 2 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बशर्ते आपको रिस्पॉन्स भी जारी करवा लेना है उसके बाद ही। तो आइए देखते हैं पूरा क्या है नोटिफिकेशन। तो देख पा रहे साथियों कि राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अर्थात इसी सप्ताह की बात की जा रही है कि अब बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने की तैयारी कर रही है। अर्थात 1 अप्रैल से सभी की ज्वाइनिंग करा देने, 1 अप्रैल से पहले सभी की ज्वाइनिंग करा देने की बात कही गई है। अर्थात अब 2 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग तय है। आगे है दोस्तों कि राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अर्थात सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब वो इसमें उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। भले उन लोग का 100 में 100 आ ही गया होगा, ठीक है, लेकिन अब उनका रिजल्ट इसमें आने वाला नहीं है। इसी की बातें की गई है। वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक अर्थात पारा शिक्षक को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा। अर्थात जो क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल कर दिया गया था उसको भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो यहाँ कहा जा सकता है कि एक डिसीजन पारा शिक्षकों की जेटेट वालों को आया था, जेटेट नहीं सॉरी एक जो डिसीजन आया था वो पारा बंधुओं के लिए आया था और एक डिसीजन आया सीटेट के लिए। तो इसमें सीधा सीधी है कि पारा बंधुओं को अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने थे, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो लाने पड़ेंगे, लेकिन सीटेट को क्या है कि इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वो 100 में 100 भी ले आए होंगे 100% में, लेकिन फिर भी उनका अब रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। आगे देख रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इसमें पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। पहले भी बताया है कि इस सप्ताह बैठक करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ उसमें पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा। इससे सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। पारा शिक्षकों के मामले में आगे की कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य में से 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 11,500 है। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि 13,000 सीटें हैं, लेकिन क्या है 11,500 ही लगभग इसमें पास है जो एग्जाम दिए हैं। अगर यदि सबके सब क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या है सभी की बहाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ सीटें जो है वो रिक्त रह जाएंगी। तो इसलिए ऐसा है कि सीटें रिक्त रहना अब लाजमी है, सीटें रिक्त रह ही जाएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या लिखा गया है
कि सहायक आचार्य, ये कौन कह रहे हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी हैं, उन्होंने कहा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए, अर्थात उन्होंने बताया है कि जो 1 अप्रैल से सेशन शुरू होने वाला है, सत्र चालू होने वाला है, उसकी जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी शिक्षकों की बहाली कर दी गई जाएगी। अब यहाँ है दोस्तों कि प्राथमिक स्कूलों में देख पा रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों में 9 साल बाद नियुक्ति। यहाँ जो दिया गया है कि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व 2015 में आवेदन मांगा गया था। वर्ष 2015 में आवेदन के आधार पर ही बाद में भी हाईकोर्ट का आदेश से शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ऐसे में वर्ष 2015 के बाद रिक्त हुए शिक्षक के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में देखा जाए तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 9 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बात सही है, जो 2015 में वैकेंसी आया था उसी में 15 में कुछ बहाली हुए थे, कुछ 16 में हुए था, और कुछ एक बार पारा शिक्षकों के फेवर में आया था रिजल्ट कि एक बार और काउंसलिंग करवाने हैं। उस काउंसलिंग में भी कुछ बंधु लोग आए थे, तो इसमें भी पूरी तरह से क्लियर है। अब यहाँ दिया गया सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित। जैसा कि हम सबको पता है कि 50,000 पद सृजित किया गया है, जिसमें 26,000 की बहाली अभी होगी। रेस्ट जो 24,000 है, उस 24,000 की बहाली जेटेट के एग्जामिनेशन होने के बाद फिर उस 24,000 में बहाली की जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में मात्र 26,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है। तो यहाँ जो मेन बातें इसमें लिखी गई है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं कि 2023-24 के जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35,000 छात्र पर एक शिक्षक 35 छात्र पर एक शिक्षक है। अर्थात जो सर्वे आया था 23-24 में, उसके हिसाब से बताया गया। तो मोटा मोटी कहना है कि रिजल्ट जितने भी बंधु हैं इसमें, जिनको लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। आपके ज्वाइनिंग कराने रिजल्ट आने के बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। साथियों, चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए, सहायक आचार्य की छोटी से छोटी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको हर तरह का नोटिफिकेशन देता रहूँ। इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और एक प्यारा सा कमेंट ये भी कर दिए, क्या आपको लगता है कि सीटेट वाले जितने अभी वे जो रिव्यू पिटीशन डालने वाले हैं, क्या कुछ फायदे होने वाले हैं उन लोगों को या नहीं है? यदि फायदे होने वाले हैं तो क्या सिर्फ हमारे रिजल्ट को प्रभावित करेगा या किसी और भी चीज को? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब सीटेट वाले इसमें उनका रिव्यू पिटीशन देने से कोई फायदा है या नहीं। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद।